बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार से चीज़ी बन, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे मोज़रेला चीज़। यकीन करें ये बहुत मज़ेदार से घर में बन के तैयार होते हैं और इतने मज़े के होते हैं कि हाथ ही नहीं रुकता। तो एक दफ़ा आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार से ये बन बनते हैं। लंच में दें बच्चों को, शाम की चाय में दें या ब्रेकफास्ट में, या आप इसको डिनर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी यम्मी से ये बन के तैयार होते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने बस रेसिपी को एंड तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप करना है फॉलो, और बना लेना है ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बन अपने घरों में। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन करें प्रेस, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको साथ साथ मिलता रहे, कोई वीडियो भी मिस ना हो। तो चलिए जी जनाब, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं 2 कप मैदा। इसमें हम ऐड कर लेंगे 1.5 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट। इसके साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे, और इसे हमें गूंद लेना है नीम गरम दूध से या पानी से, या आप दोनों चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। दूध और पानी को नीम गरम करके यहाँ पर इसे एक सॉफ्ट सी डो तैयार करना है। मीडियम सॉफ्ट डो हम इसकी तैयार करेंगे, जैसा कि हम आटा गूंदने के लिए डो बनाते हैं। तो बस इसको हमें इस तरह से नीड करते जाना है, और हल्का हल्का सा इसमें ऐड करना है मिल्क। इसके बाद कुछ देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे काउंटर टॉप पे ढककर। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे नीट करेंगे, और इसके बाद अब बारी आती है इसमें हम बटर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर ब्लू बैंड मार्जिन इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसमें मक्खन या बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो होममेड बटर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, रेडीमेड भी आप इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लू बैंड मार्जिन से बना रही हूँ, और इससे भी बहुत शानदार और बहुत ही टेस्टी बनता है। लेकिन बटर से बहुत परफेक्ट होता है इसका रिज़ल्ट, यानी इसमें बहुत ज़बरदस्त सा एक खुशबू और इसका टेक्सचर भी बहुत लाजवाब होता है। तो इस तरह से हमने इसमें मार्जिन ऐड करते जाना है, और हथेलियों से मसल के इसे हमें मिक्स करना है। तो ये स्टेप आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हमें यहाँ इसको जब तक करना है जब तक इस स्ट्रेचेबल डोल तैयार ना हो जाए। स्ट्रेचेबल होती है तो ये समझे कि बस परफेक्ट डो तैयार हो गई। दूसरी तरफ हमने थोड़ा-सा हरा धनिया लिया है, इसे बारीक चॉप किया है, और इसके अंदर भी हमने मार्जीन को मेल्ट करके ऐड करके रख दिया है। और इसके साथ ही हमने लिया है मोज़रेला चीज़ को क्यूब में कट करके रखा है। इस तरह से हम इक्वली इसके बॉल तैयार करेंगे, और बॉल के बीच में हम चीज़ को रखते जाएंगे और इसको कवर कर देंगे। इस तरह से हमने इसको राउंड शेप में कवर करना है। हल्का सा प्रेस करते हुए हमने इसे बेकिंग ट्रे पे रखते जाना है। ऊपर से हमने इस पे एग कोटिंग करनी है। अच्छी तरह से एग कोटिंग करने के बाद अब हम इस पर थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, और इसके बाद हमने जो हरा धनिया और मार्जिन को रखा था उसको भी हम थोड़ा-थोड़ा सा हाथों की मदद से इसके ऊपर हम सेट कर देंगे। फिर जब ये बेक होगा ना तो ये ज़बरदस्त सा एक लुक भी देगा, और इसकी खुशबू और इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बस इस तरह से रखने के बाद हमारा ओवन प्रीहीटेड है। हमने इसको 180 डिग्री पर रखा है तकरीबन 10 मिनट के लिए, और ग्रिल के साथ हम इसको बेक करेंगे। जैसे कलर आता है तब हम इसे आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। लेकिन हमने आकर इसको 5 मिनट के बाद चेक किया, तो आप देख सकते हैं कि ये कितने खूबसूरत और कितने अच्छे से बेक हो रहे हैं, लेकिन अभी फुल डन नहीं है। इसके बाद हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के बाद देखा तो इस पे कलर आ चुका है। तो बस अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। बेहतरीन सॉफ्ट और खुशबूदार और बहुत ही ज़ायकेदार ये बन अब रेडी हैं। आप इसे गरमा-गर्म सर्व कीजिए, यकीन करें मज़ा आ जाएगा। शाम की चाय, सुबह का नाश्ता, या आप डिनर में भी इसको सर्व कीजिए।
तो बच्चे तो बस इसके दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ के साथ इतना बेहतरीन बनता है कि बस एक दफ़ा खाएंगे तो हाथ रुकेगा ही नहीं। तो बस अब इस रेसिपी के साथ इजाज़त दीजिए। रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रेसिपी को लाइक करना, कमेंट करना याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।